हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर मीनाक्षी मैम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेसन नंबर 5 ऑफ इंडिगो। दिस इज़ द लेसन ऑफ क्लास 12। विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। और ये जो लेसन है इसे शुरू करने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट कि ये जो है एक लेसन किसके बारे में है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, दिस लेसन इज़ इंडिगो। ठीक है, इंडिगो क्या है? इंडिगो एक तरह का जो है नेचुरल प्लांट है, ठीक है, जिसमें से क्या है, इंडिगो को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये लेसन एक इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि इंडिगो जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था जिसमें कि जो शेयर होल्डर्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। दे केम आउट फ्रॉम देयर फियर एंड इस तरह से जो है एक फर्स्ट मूवमेंट जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, ये इससे जुड़ा हुआ एक लेसन है। आई होप आप इसे खूब इन्जॉय करेंगे एंड देयर इज़ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, और आई होप कि आप सब इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। इससे दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सकती है जिन्हें थोड़ा सा रीडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है या जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है नहीं बन पाता है। एंड रिवीजन के लिए तो फॉर श्योर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द लेसन इंडिगो, लिसन बाय लुइस फिशर। सबसे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ते हैं कि लुइस फिशर कौन है। लुइस फिशर ही बोर्न इन 1896 एंड ही डाइड इन 1970। ही वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी। इन्होंने जो है ब्रिटिश आर्मी में भी अपने आप को सर्व किया 1918 से लेके 1920 तक। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट। इन्होंने अपना जो करियर है वो कैसे शुरू किया था, एक जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू किया था। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी काम किया, संडे रिव्यू एंड कुछ यूरोपियन पब्लिकेशंस एंड एशियन पब्लिकेशंस में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? यूजुअली जो मैगजीन्स हैं उसके लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उन्होंने ऐसा भी एज सच वर्क किया एज अ जर्नलिस्ट। लेटर ही बिकेम द फैकल्टी इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर के तौर पे रहे। जो लेसन है वो उनकी बुक से लिया गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जो उनकी बुक है जिसका नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उनके बुक में से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। दिस इज एक्सर्प्ट मीन्स अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट। और इस बुक को जो है रिव्यू किया गया है मोस्ट द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट द्वारा। ठीक है, इसमें आगे क्या लिखते हैं, लेट अस रीड। कहते हैं नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं आप उनको नोटिस कीजिए। इन्फर देयर मीनिंग, और उनके मीनिंग को समझें फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जो भी लिखा गया है उसके अनुसार आप इन मीनिंग्स को समझें। ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन होंगे। नाउ इट सेज व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी। कहते हैं लेसन स्टार्ट होता है विद ऑथर। ही सेज, इंट्रोडक्शन देते हुए ही सेज कि आई व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब पहली बार मैं, यानी कि जो ऑथर है यहाँ पर, ये किन से मिले? गांधी जी से पहली बार जब ऑथर मिलते हैं वो कहते हैं कि वो कौन सा सन था, 1942 का टाइम था। उनके आश्रम में मिले जो कहाँ है, सेवाग्राम उनके आश्रम का नाम है, और ये कहाँ है, अहमदाबाद में है, इन सेंट्रल इंडिया, जिसे सेंट्रल इंडिया अहमदाबाद में शामिल किया जाता है। ही सेड व्हेन आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। अब यहाँ पर जो आई है इट इज़ यूज्ड फॉर महात्मा गांधी। ही सेज, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि किस तरह से मैंने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, ये डिसाइड भी किया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को यहाँ से डिपार्चर मतलब यहाँ से देश से निकालेंगे। इट वॉज इन 1970। अब वो आगे बता रहे कि 1917 का टाइम था। ही सेज इट वॉज अबाउट 1917 जब वो पहला मूवमेंट शुरू किया गया। नाउ गांधी सेज ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916। उन्होंने कहा कि वो दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो वो एक कन्वेंशन यानी एक मीटिंग में गए थे, जो वार्षिक मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो लखनऊ में थी। 1916 की ये बात है। और वहाँ पे कितने लोग आए हुए थे? 2301 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि थे। एंड मैनी विजिटर्स, और कई बाहर से आए हुए लोग भी इसमें शामिल थे।
ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कहते हैं जब हम लोग मीटिंग आगे बढ़ रही थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने क्या किया, रिकाउंटेड किया मीन्स याद किया, देखा और पहचाना, दैट अ पीजेंट केम आउट टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, कि उनके पास एक, उन्हें याद आया कि एक किसान आया था जो उनके पास आया और वो आम किसान की तरह लग रहा था जैसे कि देश के किसान होते हैं। पुअर, गरीब था। इमेंसिएटेड मीन्स थोड़ा सा थिन था, पतला कमज़ोर सा था देखने में, तो थोड़ा वीक लगता था, आप इसको वीक भी कह सकते हैं, आप इसको थिन भी कह सकते हैं। वो दिखता था, वो उनके पास आया एंड सैड, उन्होंने, उसने क्या अपनी पहचान बताई, ही सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। अब यहाँ पे राजकुमार शुक्ला का इस पूरे मूवमेंट में, मूवमेंट यानी आंदोलन में, जो इंडिगो का आंदोलन था उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि यही वो पर्सन थे जिन्होंने गांधी जी को अपने राज्य के बारे में, अपने एरिया के बारे में बताया, चंपारण के बारे में बताया। तो ये जो इंडिगो मूवमेंट है ये आपका किससे कनेक्टेड है, चंपारण से है, ठीक है, चंपारण से ये कनेक्टेड है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान बताई कि वो राजकुमार शुक्ला कहाँ से आए हैं, चंपारण से आए हैं। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें। गांधी, गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस, उन्होंने आज से पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालय, ऊंचे ऊंचे बसे हुए हिमालय के बीच में, हिमालय में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में के फुट हिल्स पे, तल पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव कह लें, एक डिस्ट्रिक्ट कह लें, वो चंपारण था। और वो किसके नज़दीक पड़ता था, किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राज्य के पास पड़ता था। तो अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, अब उन ये बता रहे हैं कि जो पुरानी अरेंजमेंट्स जो बनाई गई थी उनके अंतर्गत जो चंपारण के जो किसान हैं, पीजेंट्स मीन्स फार्मर, जो वहाँ के फार्मर हैं, देवर शेयर क्रॉपर्स, वो कौन थे, शेयर क्रॉपर्स थे, यानी कि वो हिस्से पे खेती करते थे, हिस्से पे खेती करने वाले को कहा जाता है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, वो शेयर क्रॉपर था। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस, अब वो वहाँ पे किस लिए आया था, कंप्लेन करने आया था, किसकी कंप्लेन करने आया था, कंप्लेन करने आया था अन्याय की, इनजस्टिस हो रही थी, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बनाया गया था उसमें अन्याय होने लगा था बिहार के अंदर, उसकी शिकायत करने वो कांग्रेस सेशन में गांधी जी से मिलने आए थे। एंड समबडी, किसी ने वहाँ पे उन्हें कहा कि अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है तो तुम्हें किससे बात करनी चाहिए, गांधी जी से बात करनी चाहिए। अब प्रोबेबली समबडी कौन था, वो उस मीटिंग में जो बैठे हुए लोग थे उन लोगों में से एक लोग था जिसने कहा कि स्पीक टू गांधी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको किन से बात करनी चाहिए, गांधी से बात करनी चाहिए। नाउ गांधी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, अब वहाँ पर गांधी जी ने बताया राजकुमार शुक्ला को कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है जो कि कहाँ पर होनी है, कानपुर में होनी है। कानपुर क्या है, कानपुर का पुराना जो नाम है दैट इज़ कानपुर, ठीक है, कानपुर का जो ओल्ड नेम है दैट इज़ कानपुर है। वॉज कमिटेड टू गो द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, वो जिस जिस जगह पे दूसरे हिस्सों में वो गए, शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके पीछे पीछे रहा, उनके साथ रहा, कंपनीड उनके साथ साथ जहाँ भी वो गए पीछे पीछे गया। देन गांधी रिटर्न टू आश्रम, अब गांधी वापस आ गए आश्रम में नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला जो है वहाँ पे भी उनके साथ साथ में रहा, उसने उनको वहाँ पे भी फॉलो किया। इस तरह से शुक्ला ने उनको वहाँ पे भी फॉलो किया। तो हर जगह जब शुक्ला ने उनको फॉलो किया तो शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम, आश्रम तक भी गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट, वो बार बार क्या डिसाइड कर, बार बार अर्ज करने लगा, उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो एक डेट फिक्स करे उसके साथ चलने के लिए। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है फर्म होना, ठीक है, उसकी बात से उसका अपनी बात पे टिके रहना, टेनेसिटी। और जो कहानी उसने बताई है गांधी जी ने, तो गांधी ने कहा आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सो एंड सच डेट, इन दिनों में उन्हें कलकत्ता में होना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आना, मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से अपने साथ ले आना, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, कुछ महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, अब क्या है, शुक्ला जो है अपनी हॉन्चेस पे बैठ गया। हॉन्चेस का मतलब क्या होता है बेटा, हॉन्चेस का मतलब होता है जैसे अपन पाए लगा के बैठ जाते हैं एक जगह पर, ठीक है। तो वो वहाँ पर इस तरह से वो बैठा हुआ उनका इंतज़ार करता रहा, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट कर रही हूँ। नाउ
ऑन हिज हॉन्चेस एंड अपना मतलब पैरों पे बैठा रहा अपॉइंटेड स्पॉट पे कलकत्ता में, क्योंकि उन्हें गांधी जी ने कहा था। गांधी अराइव, गांधी जी जब आए, ही वेटेड गांधी टिल ही वॉज फ्री, का तब तक इंतजार करता रहा जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, दोनों ने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और पटना, बिहार के पटना स्टेशन पर पहुँच गए। शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब जो शुक्ला है सीधा वहाँ से उतर के राजेंद्र प्रसाद के घर पर ले गए, जो कि एक के वकील थे अपने प्रोफेशन से, जो बाद में यहाँ पे लिखा है, जो बाद में क्या बने, प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के और साथ ही साथ भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस दिन क्या थे, वो अवेलेबल नहीं थे, टाउन से बाहर थे। तो जो उनके सर्वेंट्स थे वो गांधी उसको शुक्ला को जानते थे एज गांधी शुक्ला को जानते थे एज पुअर ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है, फार्मर, ठीक है। वो जानते थे कि एक पुअर फार्मर है, या कह सकते हैं कि पीजेंट है, ठीक है। और ये जो पीजेंट है ये क्या करता है, पेस्टर्ड करता है देयर मास्टर। पेस्टर्ड मतलब होता है ट्रबल, परेशान करना, ठीक है। पेस्टर्ड नाक में दम करना, तो पेस्टर्ड यानी ट्रबल करना, परेशान करता है उनके मास्टर को यानी राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। टू हेल्प हिम इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, ताकि वो बार बार इसलिए जाता है कि वो मदद करें इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स को लेके, उनकी राइट्स को लेकर के। सो दे लेट हिम स्टे ऑन ग्राउंड, तो उन्होंने उसको क्या बोला, बाहर ही वेट करो, है ना, विद हिज कंपेनियन, जो उनके साथ उनका मित्र आया हुआ है, कंपेनियन साथी आया हुआ है। गांधी whom they took him to be another peasant, उन्होंने सोचा गांधी जो है वो एक और किसान आया है, इसलिए दोनों को ही बाहर बैठा दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर, क्योंकि गांधी जी को प्यास लगी तो उन्हें परमिशन भी नहीं दी गई कि वो पानी निकाल लें उस पानी के सोर्स से, उस कुएं से। एंड लेस्ट सम ड्रॉप्स ऑफ इट मे पल्यूट द एंटायर बकेट, उनको ये था कि ऐसा करने से क्या होगा, पूरा का पूरा पानी का सोर्स खराब हो जाएगा अगर थोड़ा जूठा पानी भी पानी लग गया। बिकॉज हाउ डिड दे नो, वो कैसे जान सकते थे कि ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो एक अनटचेबल इंसान नहीं है। दैट मीन्स देयर वॉज जो अनटचेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी उस समय के अंदर, यानी छुआछूत जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, बहुत ज़्यादा जो है उस समय माना जाता था। नाउ उसके बाद गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर जाने के बाद ही डिसाइडेड कि वो क्या करेंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में आता था वो पहले वहाँ जाएंगे। ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। एंड देन ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, और इस बीच उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भी भेज दिया, किसको, प्रोफेसर JB कृपलानी को। उस समय जो JB कृपलानी थे, JB कृपलानी कौन थे, JB कृपलानी एक आर्ट्स कॉलेज के अंदर जो मुजफ्फरपुर था वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जहाँ पे उन्हें कहा गया कि वो उन्हें कहाँ मिलेंगे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव, ट्रेन अपनी लौटी आधी रात को ऑन 15 अप्रैल 1917 की बात है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, अब कृपलानी जो है वो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, लार्ज बॉडी मीन्स ह्यूज, बहुत सारी संख्या में स्टूडेंट्स को लेके गांधी जी का स्टेशन पर वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अब वो क्या है, 2 दिन तक जो है मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन तक रुके, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी कि गांधी जी ने कमेंट किया कि किसी व्यक्ति का किसी के घर पर रुकना, स्पेशली किसके लिए, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, स्पेशली तब जब एक किसी प्रोफेसर का यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो है हार्बर मीन्स शेल्टर, किसी व्यक्ति को शेल्टर देना, एक ऐसे होम रूल क्या होता है बेटा, इट इज़ कॉल्ड द सपोर्टर्स ऑफ इंडियन होम रूल, जो एक मूवमेंट चला था जिसके अंदर जिनका उद्देश्य होता था कि जो सेल्फ अपनी गवर्नेंस में काम करते थे, ठीक है, इंडिया को फॉर इंडिया, भारत के लिए जो अपने आप से गवर्नेंस अपने ही तरीके से एक सरकार बना के चलते थे, जैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक सरकार बनाकर चलती थी जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। तो ऐसी जो सिस्टम था, जो हम कह सकते हैं मूवमेंट था, उसे कहा गया होम रूल। ओके, आई होप इससे होम रूल का आपको क्लियर हो गया कि वो क्या था। आगे हम पढ़ रहे हैं, इन स्मॉलर लोकेलिटीज़
इंडियंस वर अफ्रेड। अब क्या है, वहाँ छोटी छोटी जो लोकेलिटीज़ थी, वहाँ पर जो इंडियंस थे, भारतीय लोग थे, उन्हें डर था। किस चीज़ का डर था? टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ऐसे लोगों को शरण देना जो कौन है, होम रूल से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया, जो अपनी ही सरकार, एक गवर्नेंस, अपना एक सरकारी अधिकार लेकर चलते थे आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्हें होम रूल कहा जाता था। तो ऐसे वकीलों के समूह को, होम रूल को उस समय सिंपैथी देना, उनके प्रति दया दिखाना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, तो लोग डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मीन्स होता है आना, ठीक है, अराइवल जिसको आप कह सकते हैं। तो गांधी जी के अराइवल के बारे में सबको पता चला, तो क्या हुआ उससे कि जो लोग थे, ये खबर जो है उनके मिशन की, उनके नेचर ऑफ मिशन की जल्दी से सबके बीच में फैल गई। क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से, एंड टू चंपारण, और चंपारण तक पहुंची। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। अब वो लोग क्या करने लगे, पैरों पर, कोई पैदल चलकर आया, कोई साधन पकड़कर आया, वो देखना चाहते थे अपने चैंपियन को। अब यहाँ चैंपियन कौन बन गए हैं सबके लिए? गांधी जी बन गए, बिकॉज वो स्पेशली उन लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए ही चंपारण आ रहे थे। सो मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। इससे पहले कि वो वहाँ जाते, तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, और ये बताने के लिए, सब कुछ ब्रीफ करने के लिए, सब कुछ समराइज करने के लिए, बताने के लिए स्पष्टता में, या छोटे रूप में जैसे हम कह सकते हैं, ब्रीफ करने के लिए, बताने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट। अब उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंटली, लगातार जो क्या किया, रिप्रेजेंटेड पेश करने लगे किसानों को ग्रुप्स के अंदर कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उनके केसेस के बारे में गांधी जी को बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और अपनी फीस कितनी वो चार्ज करते हैं उनके बारे में गांधी जी को बताया। जब गांधी जी ने ये सब सुना, तो ही चाइडेड द लॉयर्स। चाइडेड मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको स्कोल्ड किया, डांटा लॉयर्स को, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि वो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं शेयर क्रॉपर से। और उन्होंने कहा दैट आई हैव कम टू कंक्लूजन, कि मैं अब इस कंक्लूजन पर आया हूँ। और क्या कंक्लूजन था? वो इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि जो आई हैव कम दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अब हमें क्या है, कानूनी न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट लॉ डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस जो कोर्ट में लेके जा रहे हैं, वो सब क्या हैं, कुछ काम के नहीं रहे हैं। लिटिल गुड, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। वे द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं वो पहले ही क्रश्ड हैं, दबाए जा चुके हैं, एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइटेड हुआ है। तो और फियर स्ट्रिकन, दूसरी तरफ तो वो डरे भी हुए हैं। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोग जो है कोर्ट नहीं जाओ, लो कोर्ट्स आर यूजलेस, क्योंकि जो कानूनी न्यायालय हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल बेकार हैं। क्यों बेकार हैं? जस्ट बिकॉज कि एक तो फीस बहुत हाई है, ना ही उनके जो कार्यवाही की जा रही है, ना उनके उनके जो जो उन्होंने सूट किए हैं, जो लॉज, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने अपने केसेस दिए हैं, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और असली जो रिलीफ कब होगा, उन्हें आराम कब मिलेगा, फ़ायदा कब होगा? पहले हमें क्या करना होगा, उनको आज़ादी दिलाना करना होगा, उन्हें आज़ाद करना होगा उनके डर से। मतलब सबसे पहले तो इनका डर निकालो, कि ये लोग डर गए हैं और ये जो है इसीलिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, तो पहले इनके डर को निकालो। अब आगे हम पढ़ेंगे दैट मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड in Champaran districts was divided into large estates owned by Englishmen and Indian वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। अब क्या था कि हमारे जो किसान थे, अब उसकी जो ज़्यादातर, अधिकतर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो अधिकतर ज़मीन थी वहाँ पर, तो वो जो अधिकतर ज़मीन थी, अरेबल लैंड, अरेबल का मतलब क्या होता है बेटे, उपजाऊ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्टाइल, ठीक है, FERTILE, फर्टाइल। जो उपजाऊ जगह थी, ज़मीन थी, वो चंपारण की डिस्ट्रिक्ट की, वो किस में बटी हुई थी, डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, बड़ी बड़ी एस्टेट्स मींस प्रॉपर्टीज़ में बटी हुई थी, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ जो बड़ी बड़ी बटी हुई थी, एस्टेट्स बटे थे, इनके मालिक कौन बने बैठे थे, इंग्लिशमैन, अंग्रेज़ लोग थे। यानी इन्हीं अंग्रेज़ लोगों को हम जब आगे लेसन पढ़ेंगे तो इन्हें क्या कहा गया है, लैंड लॉर्ड्स बोला गया है, ठीक है। तो वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पे इंडियन टेनेंट्स मतलब क्या हुए, पीजेंट्स,
ठीक है, किसान। तो इस पर खेती कौन करते थे? किसान करते थे। एंड द चीफ, चीफ मीन्स मेन, ठीक है। एंड जन मेन कमर्शियल, कमर्शियल मीन जिससे मनी मिल जाए बेचने पर। तो उनकी जो मेन कमर्शियल क्रॉप थी वो क्या थी? इंडिगो थी उस समय। यानी जो अंग्रेज हैं वो किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते थे? इंडिगो के ऊपर। क्यों करते थे? क्योंकि ये एक मेन कमर्शियल क्रॉप थी। देयर कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन की जो इंडिगो है वो क्या थी? इट वॉज ए कमर्शियल क्रॉप, मेन कमर्शियल क्रॉप थी जिससे पैसे कमाए जाते थे और अंग्रेज इसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते थे। इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत पे बिकता था, ठीक है। नाउ द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, अब जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं ये कंपेल करते थे यानी इनको फोर्स करते थे कि ये जो टेनेंट्स हैं यानी पीजेंट्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, टू प्लांट 2/23 यानी 2/23 या कह सकते हैं कि 15%, यानी कि जो उनकी ज़मीन के ऊपर जो 15% का हिस्सा है उस पर क्या किया जाएगा? होर्डिंग्स विद इंडिगो, वहाँ पर क्या है? अधिकार किसका रहेगा? इंडिगो का रहेगा। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, जो इंडिगो से प्राप्त होने वाली जो हार्वेस्ट है, फसल है, वो रेंट के रूप में हमें दे देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यही क्या था? एक लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था उसके अंडर ये जो है एग्रीमेंट की जो शर्तें थी, ठीक है, जो हम कह सकते हैं रेगुलेशंस थे, वो यही थे कि उन्हें क्या होगा? लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिगो को देना है और 15% पर खेती करके जो भी इंडिगो की हार्वेस्टिंग होगी वो किसको दे देनी है? इंग्लिशमैन को दे देनी है, यानी कि लैंडलॉर्ड्स को दे देनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फॉर मोर डिटेल्स अभी पार्ट 2 में मैं आपके साथ जो फर्दर समरी हमारी रह गई है वो हम कंप्लीट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हेल्प द अदर स्टूडेंट्स टू गेट बेटर मार्क्स। सी यू, हैव अ नाइस डे।